आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत हम आपको राइट विजन, राइट थिंकिंग, सही दृष्टि, सही सोच के अंतर्गत जो है आपको नए नए विषयों के माध्यम से हम आपको आत्मानुभूति कराएंगे, आपके अस्तित्व के बारे में बताएंगे, आपको सेल्फ रियलाइजेशन कराएंगे और आप कौन हो इसकी अनुभूति कराएंगे, पुनर्जन्म की अनुभूति और हमारे इस जीवन को कैसे बनावें, सार्थक बनावें, किस तरीके से आनंदमय प्रसन्न बनाएं और हमारे भीतर क्या क्या शक्तियां सुषुप्त अवस्था में हैं, उन शक्तियों को बाहर निकाल के आपको जागृत करेंगे। इन सब विषयों को लेकर के आज एक बहुत ही सुंदर विषय आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है जे एगे जाने ते सब्बे जाने। ये पूरा जो सूत्र इस तरीके से, जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से ते एगे जाने, यानी जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड के अंदर है और जो ब्रह्मांड है वो इसके शरीर में है। एक दूसरे के प्रतिनिधि है, एक दूसरे के पूरक है। ये पूरा ब्रह्मांड जो इस शरीर के अंदर है, उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने एक तत्व, आत्म तत्व को जान लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया। और जिसने पूरे ब्रह्मांड को जान लिया, इसका अर्थ यह है कि उसने आत्मा को जान लिया। आत्मा और ब्रह्मांड जुड़े हुए, पूरे ब्रह्मांड के अंदर 84 लाख जीवा योनियां उत्पत्ति स्थान है और आत्माओं की संख्या असंख्य अनंत है। लेकिन एक बात क्या कॉमन है सब में, एक बात जानने से सब कैसे जान लिए जाते हैं कि उस आत्मा का जो जीवित आत्मा का गुण है वो सबका एक सा गुण है और उसके अंदर कोई भेद नहीं है। कीड़ा है, मकोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, बैल है, पेड़ है, पौधा है, डायनासोर है, राम है, कृष्ण है, महावीर है, 33 करोड़ देवी देवता है, 24 तीर्थंकर है, क्योंकि वो सब की आत्मा की जो प्रॉपर्टी है, आत्मा का जो अविनाशी तत्व है, उसका लक्षण एक सा है। और आप कहेंगे तो ये भेद क्यों है इतना? ये भेद इसलिए है कि ये अपने अपने कर्मों के अनुसार ये शरीर मिलता है। ये पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए शरीर मिला है और इस पूरे शरीर में जब तक आयुष्य कर्म रहता है वो कर्मों का भुगतान करता रहता है। और उस भुगतान की जब फिल्म चलती है तो उस फिल्म के चलते चलते अगर वो प्रभावित होकर के उसके साथ जुड़ करके, यानी उससे राग द्वेष जोड़ करके फिर नई फिल्म बना देता है, नए कॉजेज डाल देता है और नहीं जुड़ता है, उसको तटस्थ भाव से देखता है, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखता है, उसको राग द्वेष रहित, ज्ञाता दृष्टा का मतलब राग द्वेष रहित होकर देखना और जानना। उसके अंदर भाव नहीं बिगड़ेंगे और जब भाव नहीं बिगड़ेगा तो भाव नहीं बिगड़ेगा, यानी अगले भाव के लिए हमारे कोई तरह के जो कॉजेज इस भाव के अंदर नहीं डलेंगे और हो सकता है 2-3 जन्मों के अंदर हमारा जो ये डिस्चार्ज जो है निर्जर होने वाला जन्म जन्मांतर के वो एक जन्म में पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म होते हैं तो वो 2-3 जन्मों के अंदर वो बर्फ की शिला की तरह पिघल करके उसकी निर्जरा होकर के वो समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है और हमारी आत्मा 24 कैरेट का सोना हो जाता है और वो केवल ज्ञानी बन जाती है, सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के मुक्ति की तरफ जा रही है।
तो इसका मतलब ये है कि हमें एक को जानना है। पूरे ब्रह्मांड को जानने के लिए आप आत्म तत्व को जानो। और ब्रह्मांड की बात हम थोड़ी थोड़ी बात ब्रह्मांड की भी कर सकते हैं। ये जितना भी ब्रह्मांड है ये पंचभूतात्मक है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश 5 भूतों से मिला हुआ है और 5 भूतों से बना हुआ है। और इसके अंदर जो भी कोई जीवित प्राणी जन्म लेता है, क्यों जन्म लेने वाला तो जीवित प्राणी होता है, और जो जड़ होता है वो जन्म नहीं लेता है, वो तो गलन मिलन धर्मा है, वो भी शाश्वत है। एक परमाणु छोटा छोटा इकाई है, जड़ की है, वो भी शुद्ध रूप के अंदर है। और जब एक परमाणु 2 परमाणुओं से मिलता है, परमाणु होता है, चतु परमाणु होता है, उसके बाद में अणु बनता है, अणु बन करके और ये पूरा अष्टस्पर्शी बनता है, तो हमको सारा संसार दिखाई देता है। वह भी जो है वो शाश्वत है और चेतन भी शाश्वत है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है, लक्षण अलग अलग है। इसीलिए ये जड़ और चेतन 2 तत्वों से पूरा ब्रह्मांड बना है। मैं चेतन की बात कर रहा था कि ये सारे जितने भी चेतन तत्व जन्म लेते हैं, वो जन्म लेने के बाद के अंदर वो इस सृष्टि के अंदर 5 भूत है, उसी से ही पोषण होता है। जिंदगी भर एक बच्चा है, जन्म लेने के बाद के अंदर सारा पोषण सब चीज़ों का इसका इस 5 भूतों से होता है। और जब वो शरीर शिथिल हो जाता है, उसका आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, तो पूरा होने के बाद में जो डेड बॉडी बन जाती है, तो जो कुछ भी उसके अंदर 5 भूत है वो भूत निकल जाते हैं, और निकल करके पृथ्वी में, जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश के अंदर मिल करके और वो वापस अपने निश्चित स्थान पर चले जाते हैं। और ये बॉडी पुद्गल की है, ये जड़वत होती है, उसको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे थे कि उस आत्म तत्व को जाने, तो आत्म तत्व को हम कैसे जाने? तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी जो है रॉन्ग बिलीफ को राइट बिलीफ करो। हमारी रॉन्ग बिलीफ क्या है कि हम तो ये समझते हैं कि हमारा शरीर और आत्मा एक ही है। ये सबसे बड़ी रॉन्ग बिलीफ है। उसके करने से हमारे कर्ता भाव आ जाता है और व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है, यह काम मैंने किया, परिवार का पालन पोषण मैंने किया और मकान मैंने बनाया, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरा धन है, ये मेरा दौलत है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे घर है, संपत्ति है, मैं और मेरा ममत्व के अंदर वो व्यक्ति जो है वो जुड़ जाता है। और जहाँ ममत्व जुड़ता है वहाँ राग द्वेष होता है, और जहाँ पर राग द्वेष होता है वो नेक्स्ट बर्थ के जो है कॉजेज राग द्वेष के आते ही गिर जाते हैं और नया कार्बन शरीर बनता है, नई फिल्म बनती है। तो इसीलिए तो क्या है कि जो इस शरीर के भुगतान के लिए जो सारी चीज़ें बनी हुई होती है वो सारा है विचारों के द्वारा होता है। मन वचन काया तीनों चीज़ें, तो मन तो जो है चिंतन करता रहता है और वचन बोलता रहता है और काया है जो काम करती रहती है, लेकिन सारा भुगतान उस मन के चिंतन के द्वारा होता है। इसीलिए हमें जो है इस चीज़ को अच्छी तरह से निर्लिप्त रहने के लिए, राग द्वेष मुक्त रहने के लिए हमें जो है वो हमारा जो विचार आ रहा है उन विचारों को बाईपास करो, उनके साथ जुड़ो मत, उनके साथ में संपर्क मत करो। जो ही संपर्क करोगे तो ये राग द्वेष की उत्पत्ति होगी और नए कॉज पड़ जाएंगे, नए कॉज पड़ने के बाद में नया भाव हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि आत्म तत्व को जानने के लिए ज्ञाता दृष्टा भाव रहना जरूरी है। और दूसरा, जो चीज़ चल रही है वो तो हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, आप दिमाग में ये समझिए कि जो मैं लेकर के आया हूं वो हो रहा है, उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। वो तो आपने जब बीज डाला था, जब आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, अब तो ये उसका निर्जरा पार्ट है, उसका डिस्चार्ज पार्ट है। और ये डिस्चार्ज पार्ट जब तक आपका आयुष्य है 60-70 वर्ष का, ये बराबर एक फिल्म के रूप में चलता रहेगा। आप अवलोकन करो, आप सुबह जो है उठने से शाम के सोते समय 24 आवर्स की एक तालिका बनाओ और 24 आवर्स के अंदर देखो कि कितना उतार आ रहा है, कितना चढ़ाव आ रहा है, कितना सुख हो रहा है और कितना दुख हो रहा है, कितना लाइक हो रहा है, कितना डिसलाइक हो रहा है, और कितना हमारे पसंद की चीज़ है, कितनी नापसंद की चीज़ है। तो ये तो चलता रहेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारा उसमें जुड़ाव नहीं होना चाहिए। जो ज्ञान की, अगर ज्ञान को हम हाजिर करते हैं, प्रज्ञा को हाजिर करते हैं, तो प्रज्ञा ये कर रहा है कि जो हो रहा है वो करने वाला है, ये करने वाला है और ये भोगने वाला है, और जो हो रहा है पूर्व अर्जित है। तो आप उसमें क्यों टांग अड़ाते हो?
क्यों दखो दखल करते हो? जो दूसरा व्यक्ति जीवन आपकी तरह जी रहा है वो भी यह करता है और आप भी यह करता हो, आप करने वाले नहीं हो, तो आप जो दूसरे व्यक्ति के अंदर या खुद के अंदर टांग क्यों अड़ाते हो? ये ठीक नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। चाहे आप कहते रहो, चाहे आप रोते रहो, वो तो होगा, क्योंकि ये हो रहा है आपके 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 वो अधीन नहीं है, आप उसके पराधीन हो। आप जो स्वतंत्र किसमें हो ये सोचो ना। वही पुरुषार्थ है, वही समय का उपयोग है और वही जागृति है। हमें जो करना है उस पर ध्यान देना। ये हो रहा है उसमें आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं होना। हमें करने का अर्थ ही पुरुषार्थ है। जब हम ज्ञान लेकर के पुरुष बन जाते हैं तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है कि ये जो प्रकृति चल रही है, हमारी प्रकृति, हमारी जो फिल्म चल रही है, यह सृष्टि भी प्रकृति है और छोटे रूप में ये भी प्रकृति है। और ये प्रकृति की जो फिल्म रही है, फिल्म चल रही है, उसमें ज्ञाता दृष्टा बने रहो, उसको जानने वाला देखने वाला बने रहो, तो आप अकर्ता भाव में रहोगे। और उसके साथ में संपर्क किया आपने तो ये 440 वोल्ट का तार चल रहा है। इसका मतलब आप करंट के अंदर जो है आप धाराशायी हो जाओगे। धाराशायी होने का अर्थ ये है कि आप राग द्वेष से जकड़ लिए जाओगे और राग द्वेष से जकड़ोगे तो आपके नए कॉजेज पड़ेंगे और फिर आपका नया जो है फिल्म बनेगी और नया कर्मफल मिलेगा। उस कर्मफल के अनुसार जो है आपको सुख दुख की अनुभूति होगी। तो हम भाइयों बहनों, हम ये बताना चाहते हैं कि इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है। हम आप गहराई से चिंतन करो कि इतनी बातें ये बताई जाती है, आत्मविज्ञान की बात बताई जाती है, कर्म सिद्धांत की बात बताई जाती है, जड़ और चेतन की बात बताई जाती है और ये जगत के नियंता की बात बताई जाती है। तो ये सब बताने से हमको लाभ क्या है? सबसे बड़ा व्यक्ति जो है इंटरेस्ट की ओर भागता है। और इंटरेस्ट कब होता है? जबकि उसमें लाभ हो। लाभ दो तीन तरह के होते हैं। एक तो बाह्य जगत का भी लाभ हो सकता है, रुपये टके मिले, उसको पैसे मिले, उसकी आमदनी बढ़े, ये भी जो है एक इंटरेस्ट होता है और ये लाभ होता है। दूसरा व्यक्ति है जो ज्ञान लिए हुआ व्यक्ति होता है, वो ज्ञान के लिए अनुभव बढ़ाने का उसकी सबसे जागृति जो है उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। और दूसरों को जागृति कैसे मिले, दूसरों की रॉन्ग बिलीफ खत्म होकर के राइट कैसे बने, ज़्यादा से ज़्यादा सम्यक दर्शन के दायरे में सम्यक दर्शन को लोग कैसे ग्रहण करें, उसकी रुचि ये है। उस रुचि के अंदर वो काम करता रहेगा। तो हमें तय ये करना है कि हमारी रुचि किधर है। रुचि क्या है? हमारी अज्ञा के अंदर ही जा रही है। हमारे जो है 5 इंद्रिय के सुख सुविधा है उसके अंदर ही जा रहे हैं। खाओ पियो और ऐश करो उसमें ही जा रहे हो, या मैं मेरा धन, मेरा दौलत, मेरा बाल, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, उसमें ही जा रहा है। तो उसमें जाने से आप अकर्ता भाव में, कर्ता भाव में चले जाओगे। कर्ता भाव हमारे जीने की पद्धति नहीं है, वह दुखकारी है। सुखकारी बढ़ने के लिए अकर्ता भाव होना जरूरी है और अपने भीतर विराजमान आत्मा का जो है अनुभूति चालू होनी चाहिए। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है कि एगे जाने से तब्बे जाने सब्बे जाने, तो ये आज हमने आपको इतनी बातें इसलिए बताई कि एक तत्व को जानना है, वही सिमिलरिटी दूसरे पूरे ब्रह्मांड के अंदर है और वो सारे ब्रह्मांड में हमारी प्रतिनिधि है, हमारी प्रतिध्वनि है। प्रतिध्वनि कैसे बताना चाहता हूँ, एक कुआं है, वो कुएं के से अपना मुंह नीचा करके आप खड़े रह करके जोर से ओम की आवाज़ बोलेंगे तो भीतर से ओम की आवाज़ आएगी। और उसमें क्या आप बोलोगे तुम चोर हो, तो भीतर से जो है वो तुम चोर हो की आवाज़ आएगी। वो प्रतिध्वनि है। हमारा जो जीवन है ये प्रतिध्वनि का जीवन है और ये प्रतिध्वनि का जीवन हमें मिला है। तो इस प्रतिध्वनि के जीवन को हमें अच्छी तरह से जीना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए इसमें वही होगा जो मैं करके आया हूँ, जो मैंने ध्वनि की है वही प्रतिध्वनि मुझे मिलेगी और वही बनेगी। जब सब चीज़ प्री डिसाइडेड है, हम डिसाइडेड लेकर के आते हैं तो क्यों दुखी होते हैं, क्यों परेशान होते हैं? हमको ये जब ध्यान है ये चीज़ इसी रूप के अंदर होनी है तो आदमी को कष्ट पीड़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है ज्ञान लेने से व्यक्ति का जो है वह जो है तात्कालिक जितने भी कष्ट है, जितनी भी अवस्थाएं हैं, उससे वो मुक्त हो जाता है। और जो हमारा
वर्तमान के दुखों से मुक्ति हुई है, वही मोक्ष का अंश है। और संपूर्ण रूप से जब जो है वो दुख हमारे अंत हो जाएंगे तो संपूर्ण रूप से मोक्ष होता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा एपिसोड है ना, वो एपिसोड है एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि हम अपने दोषों को देखें। स्वयं को देखने का मतलब ये है कि हम अपने दोषों को धोलें। ये जो अंगुली है जो बाहर की तरफ जा रही है, जो दूसरों के दोष दिखा रही है, उसके साथ साथ में एक अंगूठा और ये जो 3 अंगुलियां हैं वो पीछे की तरफ मुड़ रही है। वो ये बता रही है कि तुम जो दूसरे के दोष देख रहे हो उससे कई गुना दोष तुम्हारे भीतर जो भरे पड़े हुए हैं। इसलिए कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। मैं दुनिया के अंदर जो है पुस्तक पन्ना लेकर के और पेन लेकर के घूमता रहा कि मैं लिस्ट बनाऊं कि दुनिया में कौन कौन से बुरे लोग हैं, लेकिन मुझे एक भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। और जब मैंने हृदय को टटोला और हमारे भीतर जो भरे पड़े दोषों को देखा तो मुझे जानकारी मिली कि मेरे भीतर जो दोष छिपे पड़े हैं, लोगों के दोषों से बहुत बड़े बड़े दोष है। तो मैं इसको क्यों ना देखूं, इनको क्यों ना दूं, और इनको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखने का अर्थ होता है इनकी धुलाई करना, इनकी धुनाई करना। तो इसीलिए हमेशा में ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा का होता है कि राग द्वेष छोड़ करके भाग में होना चाहिए। क्यों? राग द्वेष ये अशुद्धि है, राग द्वेष ही सब चीज़ों को खराब करने वाली है और खास करके हमारे जीवन को बिगाड़ने वाली है। वो राग द्वेष है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ कहिए या कषाय कहिए, यही सारे दुख उत्पन्न करने की बात है। ये दुख की जननी है। तो हमें उस दुख की जननी को छोड़ करके सुख की प्राप्ति करने के लिए हमें जो है वो भेद विज्ञान को समझना चाहिए। हमें जे एगे जाने थे सभ्य जाने के फॉर्मूले को समझना चाहिए। एक तत्व को जानो, अच्छी तरह से जानो, उसकी साधना करो और साधना करके आगे बढ़ते रहोगे तो पूरा ब्रह्मांड तो अपने आप आपको ध्यान होने लग जाएगा। हमारी दिशा सही होनी चाहिए। जब हमारी दिशा सही होती है तो हम चंद्रमा तक जा सकते हैं, हम आकाश हम जो है हम मून तक जा सकते हैं और गए भी हैं। हमारे साथी बहुत से जो है वो यात्रा भी करके आ गए हैं, मंगल ग्रह की है। तो ये सब बातें कब होती है कि व्यक्ति अपने भीतर 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 अनुभव का खजाना खोलता जाए। हम जो भीतरी जगत में जाएंगे तो हमारा आत्मा का बड़ा साम्राज्य है। वहाँ पर प्रसन्नता है, आनंद है, मैत्री है, प्रमोद है, करुणा है और मध्यस्थता है और मध्यस्थता है और साथ साथ के अंदर हमारा तेज शरीर है जो कि एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, जो कि जो है वो रूपांतरण करता है। वो हमारी जो भीतर से जैसे जैसे भाव आते हैं उन भावों को जो है वो बदलता हमारे विचारों के अंदर और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर फैल जाते हैं। उसी के अनुरूप हम व्यवहार करना लग जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एपिसोड बच्चों को संस्कार देने के लिए बताया जाता है, बूढ़ों को आत्मानुभूति कराने के लिए बताया जाता है, क्योंकि सबका जो जीवन का लेवल एक सा नहीं है। अगर बच्चों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बताई जाए तो बच्चे समझने नहीं पाएंगे, और अगर बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का है उसको अगर हाई लेवल की बात, उसको तपी तपाई बात नहीं बताई जाती है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। वह इसको एक सामान्य मनोरंजन के रूप में देखता है, आत्मरंजन के रूप में नहीं देखता है। तो हमें सबकी रुचि का ध्यान रखना है और सभी रुचि का जो है हमारी इस आत्मा के अंदर पूरे सब गुण भरे पड़े हैं। जैसा गुण आप लेना चाहते हो, इस आत्मा तो अनंत ज्ञान वाली है, ये अनंत दर्शन वाली है, वो अनंत शक्ति वाली है, अनंत सुख का धाम है। जो कुछ मांगना है आप इस प्रभु से मांगोगे तो वैसा ही हो जाएगा। वास्तव में क्या होता है, हम जो चिंतन करते हैं, जैसी भावना बनाते हैं वैसा ही हो जाते हैं। हम जो है पूर्व जन्म के अंदर हमने भावना बना करके ये हमने एक चिंतन किया पूर्व जन्म के अंदर कि ईश्वर हमें मानव जीवन मिलना चाहिए, तो वो मिल गया। तो इसी तरीके से हम अगले भाव के लिए कैसी भावना करते हैं वही चीज़ जो अवतरित हो जाएगी, क्योंकि हमारे इस भाव जगत के अंदर सबसे बड़ा स्थान है वो भावना को है। और भावना भी 12 तरह की बताई गई है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता और एक एकांत भावना और अन्यत्व भावना, मतलब सबको मिला करके रहने वाली भावना, अकेले रहने की भावना। इस तरीके से इन सब भावनाओं को हम हृदयंगम
खत्म करें, आत्मसात करें, तो हमें जो है आज का जो सूत्र है कि एके जाने ते सब्बे जाने, तो हमको धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाएगी कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या है, इसको चलाने वाला कौन है, कैसे चलता है, मेरे कर्म हैं, वो कर्मों का उदय कैसे है, बंधन कैसे है, और मैं कैसे भुगतता हूँ। तो इस तरीके से हम निष्कर्ष की बात करते हैं कि हमारा आत्मविज्ञान जो है वह इस बात के ऊपर बहुत असरकारी कार्य कर रहा है कि हम किस तरीके से अपना सेल्फ रियलाइजेशन करें और आगे बढ़ें। उसके लिए हमारी 5 आज्ञाओं का बहुत सुंदर तरीके से पालन का सिस्टम बताया गया है, और वो आज्ञा इतनी सरल है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको ग्रहण कर सकता है, और इसको लेने वाला भक्ति मार्गी, कर्म योगी और ज्ञान योगी, ध्यान योगी सब कुछ बन सकता है, क्योंकि हमारे जितने भी मानवीय गुण हैं इस 5 आज्ञा में, इस धर्म में, अक्रम विज्ञान के अंदर निहित है, और हम प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा एक सुंदर माध्यम है जो कि हमें जीवन के साथ में रहना चाहिए, और हर वक्त जब साथ रहेगा तो हम बुराई की ओर नहीं जाएंगे। हमारा जो समय है जीवन भर का है वो बुराई की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। यही हमारे मानव जीवन का सबसे बड़ा सार है। और वो अच्छाई की तरफ कब जाएगा, जबकि जिनके साथ हम बैठते हैं वो ज्ञानी पुरुष है, वो विद्वान होने चाहिए, वो अनुभवी होने चाहिए। उनका एक अनुभव है हमारा बहुत बड़ा सार गर्भित हो सकता है, हमारी बहुत बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि उन्होंने जो प्राप्त किया बड़े संघर्ष के साथ प्राप्त किया, और उसके साथ साथ में कई ऊपर नीचे उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। कोई संघर्ष किया, संघर्ष होने के बाद में वो परिपक्व हो गए, और परिपक्व होकर के उन्होंने जो है इस स्थान को प्राप्त किया। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष की बात बताना चाहते हैं कि जे एके जाने ते सब्बे जाने का मूल जो हमारा उद्देश्य है, मूल अर्थ है कि हम केवल एक आत्म तत्व को आसानी से समझना चालू करें, तो उसके बाद के अंदर इतना बड़ा ब्रह्मांड है उसको आसानी से समझा जा सकता है। और उस ब्रह्मांड के अंदर जो कार्य करने वाले तत्व जड़ और चेतन है, उसमें से जो कार्य करते हैं वो अपनी अपनी गतिविधि के अनुसार करते हैं, अपने टाइम टेबल के अनुसार करते हैं, तो उसके अंदर किसी की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि दोष कब लग रहा है, किसी व्यक्ति को जो है हम दोषित समझते हैं, वो दोष का कारण होता है। और कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, हमारा कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है, हमें उससे कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम उसको दोषित करार करते हैं या दोष देखने लग जाते हैं, तो वो हमारे कर्म बंधन का कारण हो जाता है। क्योंकि किसी के दोष देखते ही राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं, और निर्दोष दृष्टि से देखें तो प्रज्ञा जागृत रहती है, और वो हमें किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया या कोई भी जो अभिप्राय देने की मनाही कर लेती है। लेकिन अज्ञा के साथ में रहने पर हम हर क्षण जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, क्योंकि अज्ञा का लक्षण यही है प्रतिक्रिया देना। वह बुद्धि हाजिर होती है, और जब बुद्धि होती है वो भटकाती है। बुद्धि हमें संसार में रहने को विवश करती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ले लेना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। वह बुद्धि जो है सारी बताती रहती है और भटकाती रहती है। प्रज्ञा कभी नहीं भटकाती, वो तो आत्मा की प्रतिनिधि है। वो तो हमेशा मोक्ष के अंदर हम कैसे जाएं, अपनी मंजिल को कैसे प्राप्त करें, उसी के बारे में बताती रहती है। तो भाई और बहनों, हम ये बात कर रहे हैं कि हमें जानने की बात है, आत्मविज्ञान की बात है, क्योंकि आत्मा जो विज्ञान एक ऐसा सुंदर विज्ञान है जो खुद की अनुभूति कराता है, और खुद की अनुभूति के साथ साथ में वो ब्रह्मांड को समझने का भी काम करता है। यानी व्यवहार और निश्चय दोनों हमारे जगत उसकी एक साथ अनुभूति कराता है, और अनुभूति का उसका मूल्य होता है। धीरे धीरे हमारी अनुभूति बढ़ती जाती है, तब तक हमारी आत्मा के अंदर पवित्रता आती है, और जितनी जितनी पवित्रता आती रहती है वो प्योरिटी जो है उसको मोक्ष की ओर ले जाती है, केवल ज्ञान की ओर ले जाती है। तो इस तरीके से मैंने व्यवहार और निश्चय दोनों का जो है वो इस तरीके से सांगोपांग विवेचन किया। तो हमें उस व्यवहार और निश्चय के अंदर निष्पक्ष रहना चाहिए, मध्यस्थ रहना चाहिए, और पूरे जगत में किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दोष कहीं है ही नहीं।
पूरा जगत निर्दोष है और उसके साथ साथ के अंदर हमारी जो ये सृष्टि है पंचभूतात्मक में ये निर्दोष है। 84 लाख जीवा योनि निर्दोष है। सिर्फ दोष है हमारे कार्बन शरीर में है, उसको ही धोना है, उसको धोने का प्रयास करना चाहिए। और वो धोने का प्रयास कब होगा? जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साइंस ऑफ द सोल बराबर देखते रहिए और उससे जो गूढ़ रहस्य प्राप्त होते हैं उसको अपने जीवन में ढालिए। आपकी जीवन की दिशा बदल जाएगी। जब दिशा बदलेगी तो दशा बदल जाएगी। आपको पारसमणि मिलेगा, आपको नंदनवन मिलेगा, आपको जो चिंतामणि रत्न मिलेगा, क्योंकि आत्मा है वही चिंतामणि है, वही रत्न है, वो आपको हम प्राप्त कराएंगे, उसकी अनुभूति कराएंगे। तो इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शुभमय हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।